डिबेट की धार तय हुई। ये मोदी के जलने वाले हैं और जलने वाले जलते रहेंगे। तो मोदी के जलने वालों को कोई और तो नहीं, लेकिन यही है कि उद्घाटन न करें। सलाम वालेकुम जी, मैं आऊंगा आज बात करनी है। हाँ जी, आर्टिकल 79, यहाँ पे जितने भी मेरे भाई खड़े हैं सबके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल 79 में लिखा है कि पार्लियामेंट के दोनों सदन जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, उसका जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री। 79 में ये नहीं है। 79 में सिर्फ ये है कि राष्ट्रपति है और एक नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक राष्ट्रपति है, एक पार्लियामेंट है, उसके दो हाउसेस है। आर्टिकल 79 इतना कहता है जी। तो आर्टिकल 79 के अनुसार अगर संसद नहीं बनाई जा रही है तो संसद का उद्घाटन भी उसका मुखिया करेगा, यानी कि राष्ट्रपति जी करेंगे, महामहिम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ये और वो जो राजदंड है, सिंगोल है, उसका क्यों विरोध कर रहे हैं आप? बता देते हैं इसका भी क्यों विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने 1947 में आजादी ली थी अंग्रेजों से, उस समय हमारे देश में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया था पूरी तरह से। तो वो जो सिंगोल है वो राजतंत्र का प्रतीक है जी। सरदार पटेल ने खुद सारे रियासतों से जाकर रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है अपना जो रियासत है वो भारत में जो मिला दीजिए, और जितने भी राजे महाराजा थे सब खत्म हो गए थे, केवल लोकतंत्र का इस समय जो है ना। मतलब आपका कहना है वो जो सिंगोल है वो राजतंत्र का प्रतीक है, लिहाजा इसलिए विरोध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं आया भैया, क्या नाम है आपका? रुको, प्रवीण दुबे। प्रवीण जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद, प्रयागराज बोला करो, बता दिया है। अपना गलती करोगे, हमारा सवाल भी गलत करवा दोगे और नकल करने के चक्कर में पता चला हम भी फेल हो गए। आगे आओ, हम भी कभी कभी गलत बोल देते हैं, इलाहाबाद बोल देते हैं, याद इलाहाबाद है तो बोल देता हूँ। आदत में पड़ा है सर। हाँ, मेरे भी आदत में जी। बोलिए क्या कह रहे थे? कह रहा हूँ कि संगोल का विरोध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है टीपू सुल्तान का तलवार चाहिए उनको, इसलिए विरोध कर रहे हैं। टीपू सुल्तान तलवार चाहिए ना जी। मैं आया जी जनाब। प्रतीक जी, मैं सिंगल हैंड सवाल करना चाह रहा था। आज मैं मतलब बड़ा एक तरफ तो मेरे को खुशी भी हुई कि कांग्रेस जो है ना, आजादी से पूर्व की चीजें जितनी भी है ना उनको खत्म कर देना चाहिए, इस तरह का विचार जो रखने का प्रयास की परंपरा नहीं है। हाँ, सुनिए ना, तो इनकी पार्टी जो 1885 में बनी और एक अंग्रेज के द्वारा बनाई गई, तो नाम जो कब खत्म करेंगे ये बेसिक सा सवाल है। ये करें अगर ये इतने चिंतित हैं तो जो इतना ही पूछ लीजिए, आगे तो फिर मैं बाद में और बहुत सारी चीजें बोलने वाला हूँ, इतना पूछिए ना प्लीज। अच्छा ये बताइए, अगर इतना विरोध था तो फिर नेहरू जी ने लिया क्यों? देखिए, नेहरू जी को है ये सम्मान के साथ दिया गया, उन्होंने सम्मान के साथ इसको रिसीव भी किया, लेकिन जब मन में नहीं है, वो तो बड़े डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और इसमें दो राय नहीं, तो फिर वो लिया क्यों, रिसीव ही क्यों कर लिया जब मन में? तो ये बात फिर सवाल आ जाएगा कि मन में कुछ और था, ले कुछ और लिया, क्यों लिया? फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा, फिर मैं पूछूंगा ये सवाल। देखिए, जब ये दिया गया था उस वक्त जो है नेहरू जी की ये विचारधारा थी, म्यूजियम में रखने का कारण ही यही था कि अभी लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो चुका है, इसलिए इसको दफना दिया जाए। लाहौल विला कुव्वत, क्या कह रही हैं आप? नंदी स्थापित है और नंदी स्थापित है। देखिए, पूरे देश के सामने सनातन सभ्यता को दफनाने की बात कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही है। यही मानसिकता इन लोगों की आजादी के समय में यह धर्मदंड है प्रतीक जी, राजदंड नहीं है। पहली चीज मैं बता दूं आपको, भगवान विश्वेश्वर के हाथ में भी यह धर्मदंड रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से धर्मदंड को म्यूजियम में पैक करके रख दिया, उसी प्रकार आजादी के बाद भारत के सनातन को भी कांग्रेस ने पैक करके रख दिया। नेहरू जी कहते थे, ये तो रुको, बैठो चुपचाप, वहां बैठ जाओ चुपचाप, वहां बैठो। ये भैया जो मैथिल थे ये इंतजार में ही थे कि कुछ गलत बोले, ये बस पकड़े एकदम खट से, और वो जैसे ही इन्होंने कहा कि दफना दिया, बस तुरंत पकड़ लिया इन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, राजदंड है, वो धर्मदंड है। मुझे मालूम, राजा के हाथ में जब वो आता है तो वो राजदंड है। जी जी ठीक है जी, मैं तो इन्हीं की याद बात पकड़ूंगा और कुछ नहीं कहूंगा एडिशनल। मैं ये कह रहा हूं मैं ये कह रही है कि अगर नेक काम नहीं किया गया, दफनाया गया नहीं गया, तो अभी तक किस बात का इंतजार कर रही थी? क्यों नहीं दफनाया भाई, क्यों रखा? मैं कानपुर से शकील अहमद और सुशील
मेरा अंदर अंदर आओ, अरे बाप रे बाप, अंदर आओ अंदर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद और सुशील है। जोर से बोलो। शकील अहमद और सुशील है। अच्छा, सुशील अहमद शकील भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बोले मेरा नाम शकील अहमद और सुशील है। मैंने कहा सुशील अहमद शकील कर सकते हैं? बोले कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ। अगर कोई मुसलमान भाई मुझसे सलाम करता है तो मैं सलाम करता हूं। अगर कोई हिंदू भाई राम राम करता है तो मैं राम राम करता हूं। अगर कोई सिख भाई मुझे मिलता है मैं उसे सत श्री अकाल करता हूं। पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, इसके बाद मुसलमान। और हिंदुस्तान जो भी आप समझ लीजिए, मेरे दिल में एक चीज खटकती है, इस हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ना नहीं चाहिए। अगर इस देश का नाम रोशन करना तो जापान और जर्मन की तरह शिक्षा देना चाहिए। ये संसद भवन की लड़ाई नहीं होना चाहिए, ये जाति और धर्म की लड़ाई नहीं, ये सिर्फ बैकवर्ड और समण की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारा भारत आगे बढ़ना चाहिए। अब कभी हम देखते हैं हमारे उवैसी चच्चा जी हैं। हाँ, कौन चच्चा? उवैसी चच्चा जी। जोर से बोलो, नाम नहीं सुनाई पड़ता है। उवैसी चच्चा जी। उवैसी चच्चा जी। अच्छा। लेकिन मुझे एक चीज, जब तक नफरत की आग बोलते हैं हिंदुस्तान में, जब मोदी नहीं होंगे तो हिंदुओं का क्या होगा? तो हम लोगों के बीच में खाई खड़ी करने का काम उवैसी चच्चा न करो। मैं आपको सलाम करता हूं। और हिंदू भाई भी जो है नेता, ये मुसलमान जब इस देश के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो लाखों मुसलमान पाकिस्तान का खत्मा करने का काम यही मुसलमान भी करेंगे। सुशील भाई और शकील भाई, शकील भाई और सुशील भाई, बात पाकिस्तान की नहीं है, बात अपने मुल्क की है। हम अपने मुल्क की करेंगे। लेकिन एक बात कह देता हूँ, की बात आएगी तो हम अपना साथ कटा सकते हैं। क्या बात है हुजूर आली। कटा सकता हूँ, वीर अब्दुल हमीद कटा सकते हैं। अगर इस देश के लाखों मुसलमान इस देश के लिए कुर्बानी दे सकते हैं तो मैं भी दे सकता हूँ। क्या बात है, दिल जीत लिया आपने। और दिल जीतने की बात नहीं, एक बात मैं कहता हूँ, मंदिर जाता हूँ। अभी एक कार्यक्रम हुआ था, चित्रकूट गए, वहाँ के आश्रम के महंत निकले, हमने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम बेटा क्या है? हमने कहा शकील अहमद। कहा बेटा मुसलमान होगी तुम्हारे पास है, जाओ बेटा तुम जीवन भर खुश रहोगे। हमें इससे मतलब नहीं, मुसलमान मिलता है, मौलाना मिलता है, उसे अदब से सलाम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। यही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है सामने, यही खड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहाँ जाके पलटे? जीता जागता यही कॉन्स्टिट्यूशन है। आज जब ये नेता हिंदुस्तान की नफरत की बात बोलते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब मेरा एक हिंदू परिवार में पालन पोषण हुआ, वो तेल भी लगाती थी माँ मेरी, वो इस दुनिया में नहीं है। वो एससी परिवार से थी, लेकिन वो थी तो हिंदू, लेकिन वो तेल लगाती थी, मुझे पढ़ाया लिखाया। क्या बात है। मैं सुशील भाई और शकील भाई और सुशील भाई, आइए गले में लिए। बहुत कम लगाता हूँ गले लोगों को, बहुत कम लगाता हूँ गले। लेकिन आपने तबीयत खुद जाएंगे नहीं उधर, अच्छे लोग तो यहीं रहेंगे। हम जैसे लोग को क्यों जरूरत है? वो पत्थर वो आपके बगल में उड़े, वहां जब फर्जी लोग बैठ जाते हैं। जाइए वहां बैठिए। अब आया जनाब अली आपके पास। जी एक मिनट 10 मिनट पहले बीजेपी अंदर जी। आप सबको नमस्कार। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब फिर मंगल ज्ञान